हाइड्रोक्सिलेशन बच्चों, हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या है? OH ऐड होना। उसके लिए हमने दो देखे थे गाइस, क्या क्या देखे थे? उसके लिए हमने देखा था कोल्ड एल्कलाइन केमिनोफोर पहले एल्काइंस में, या फिर OSO4 पायरिडीन NHSO3H2O। हाँ क्लियर है गाइस। अब हम कर रहे हैं हाइड्रोक्सिलेशन यूजिंग एक्वस KMNO4 और एक्वस, या ऐसे लिखता हूँ एक्वस या न्यूट्रल KMNO4। ओके गाइस, एक्वस या न्यूट्रल KMNO4 सॉल्यूशन, जो कि हमारा क्या है बच्चों? बेयर्स reagent test for unsaturation। ओके गाइस, इसमें हमें पता है कि जो पिंक कलर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। और किस टाइप का कलर आता है बच्चों? MnO2 का क्या कलर होता है? ब्लैक ब्राउन कलर आता है, ठीक है ना बच्चों? तो गाइस एक काम करते हैं, ये लेते हैं, इसमें हमने क्या डाला? एक्वस KMNO4। गाइस पहले एक ट्रिपल का क्या बनेगा? डबल, और दो OH लगेंगे, एक लेफ्ट पे एक राइट पे। फिर हम डबल का सिंगल करेंगे और एक और OH लगा दो। मतलब पहले हमने ये बनाया था और डबल बॉन्ड था कार्बन कार्बन के बीच में, फिर डबल का सिंगल किया और ये बनाया। हाँ है ना? क्लियर है बच्चों? अब तुम्हें पता है ये जेमिनल डायोलाइड इज अनस्टेबल, वाटर बाहर निकलेगा। हाँ है ना बच्चों? दिस इज जेमिनल डायोल, इसमें से क्या बाहर निकलता है बच्चों? वाटर बाहर निकलेगा। और वाटर बाहर निकल के क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा। किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक आए? कोई डाउट नहीं? दैट इज नाइस। ये लेते हैं, इसमें अगर हम एक्वस KMNO4 करें या KMNO4H2O लिखा हुआ हो तो क्या करेंगे? क्रक्स देखो गाइस, दो OH लग रहे थे एक कार्बन से, हाँ है ना? दूसरे कार्बन में भी दो OH लग रहे थे, वाटर बाहर निकल रहा था, डबल बॉन्ड O बन रहा था, हाँ है ना? तो यहाँ पे मैं सीधा कह सकता हूँ यू विल गेट RC डबल बॉन्ड O CHO। ये चीज समझ में आई नहीं आई? क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? नो डाउट, गुड। बच्चों KMNO4 क्या करता है? ऑक्सीडाइजेज एल्डिहाइड टू एसिड। कीटोन को टच नहीं कर सकता, कीटोन को ऑक्सीडाइज करना इज डिफिकल्ट, लेकिन एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है टू एसिड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये चीज क्लियर हो गई हर एक बच्चे को? मतलब अगर मैं यहाँ पे लेता RC ट्रिपल बॉन्ड CH, वही जो मैंने ऊपर लिया था, और मैं इंस्टेड ऑफ, मैं इसको दो स्टेप में कर रहा हूँ, नहीं तो मैं ऊपर वाली रिएक्शन में ही लिख देता, मैं लेता एल्कलाइन KMNO4, कोल्ड एल्कलाइन KMNO4 लिया, कोल्ड एल्कलाइन KMNO4, या सिंपल एल्कलाइन लिख दूं, एल्कलाइन KMNO4। कोल्ड तुम समझ जाओ, अगर नहीं दिया हुआ तो हॉट, हॉट अगर देना है तो वो स्पेसिफाई करेंगे, ठीक? तो मैंने लिखा एल्कलाइन KMNO4। क्या बनेगा गाइस? ये बनेगा RC डबल बॉन्ड O CHO, पहली स्टेप, हाँ है ना? बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, C ट्रिपल बॉन्ड के दो बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड O बना रहे हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड, हाँ है ना? यू लुक एट द रिएक्टेंट, यू लुक एट द प्रोडक्ट, तुम देखोगे ट्रिपल का हमने सिंगल किया और दो डबल बॉन्ड O लगा दिए। लेकिन क्या होता है, ये रिएक्शन यहाँ पे रुकेगी नहीं, ये एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करेगा बच्चों? एसिड में। और टू बी एग्जैक्ट एसिड में भी नहीं, यू विल गेट RCO Na ले लो या RCO K ले लो, आइडिया इज यू विल गेट दिस। क्यों?
क्योंकि मीडियम है तुम्हारा एल्कलाइन और ये ठहरा एसिड, तो यू विल गेट सॉल्ट बच्चों। हाँ या ना? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? अब तुम H प्लस दे मारो, आवाज ना करो बच्चों। तो यू विल गेट RC डबल बॉन्ड ओ COOH, ये बनेगा। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट दैट यू विल गेट। किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट है तो बताओ गाइस। ये हमारा तब चल रहा है बच्चों जब हमने कोल्ड एल्कलाइन केमनोफोर लिया या न्यूट्रल केमनोफोर ले लिया। ठीक है ना बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? कोई डाउट नहीं, दैट्स नाइस। ये हमारा हो गया। दिस इज व्हाट यू हैव गॉट। वन सेकंड बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा था ना न्यूट्रल, लिखा था। ओके, अब अगर मैं CS ट्रिपल बॉन्ड CS लेता हूं तो क्या बनेगा बच्चों? बताओ गाइस। पहले हमने कोल्ड एल्कलाइन केमनोफोर लिया, पहले बनेगा CHO CHO, फिर बनेगा दोनों एल्डिहाइड है तो CO माइनस CO माइनस, और जब तुम H प्लस डालोगे तो तुम्हारा बनेगा COH COH। क्लियर हुई ये चीज? हाँ बेटा, इसका ऑक्सैलिक एसिड, मैं एक बार नाम लिख देता हूँ, दिस इज ग्लाय ऑक्सल एंड दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। और जब हम ग्लाय ऑक्सल ऑक्सैलिक एसिड देख रहे हैं तो एक ग्लाइकॉल भी देख लो। ग्लाइकॉल क्या होता है? ग्लाइकॉल इज विसिनल डायोल। जब हम इतने देख रहे हैं तो ये भी देखना बनता है। गाइस क्या कर रहे हो यार? दिस इज ग्लाइकॉल बच्चों, ये सबको बीमार करके मानेगा। गाइस ये चीज समझ आई नहीं आई? ग्लाइकॉल, ग्लाइऑक्सल, ऑक्सैलिक एसिड। ओके, हाँ बेटा, ठीक है बच्चों, राइट। ये मैंने एल्कलाइन एल्कलाइन लिख दिया, यहाँ पे एक्वस लिखी। ठीक है भाई। गाइस अब आते हैं, यार हमने वो भी देखा था हाइड्रोक्सिलेशन के लिए, हमने क्या देखा था बच्चों? परऑक्सी एसिड एंड वाटर। हाँ है ना बच्चों? तो नोट, परऑक्सी एसिड या MMPV, ठीक है ना बच्चों? इसमें it doesn't react, it doesn't affect the triple bond, it doesn't affect C ट्रिपल बॉन्ड C। डबल को करता है, ट्रिपल को नहीं करता। ओके गाइस, जैसे हमने CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH उठाया और इसमें मैंने दे मारा PHCO3H या MMPP एंड H2O, तो ये क्या होगा बच्चों? ये हमारा मतलब यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, मैं इसको कर देता हूँ 1 and 2 H2O। तो गाइस ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा, इट इज रिजल्ट इन एंटी एडिशन या सिन एडिशन बच्चों? एंटी एडिशन, इट रिजल्ट इन एंटी एडिशन। समझ गए? ये बन जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये था हमारा 8 था ना। 9, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, मतलब हॉट एसिडिक केमनोफोर ले लिया या हॉट एल्कलाइन केमनोफोर फॉलोड बाय H प्लस ले लिया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां पे हम क्या लेंगे? केमनोफोर, हीट, एल्कलाइन या एसिडिक। फाइनली मीडियम हम एसिडिक कर दें, फाइनली मीडियम हमारा क्या हो जाएगा? एसिडिक। अगर हमने हॉट एल्कलाइन केमनोफोर ले लिया तो देन विल एड H प्लस ऑल्सो। क्लियर है गाइस? तो हमारा ये ले, एक मिनट को मैं ऐसे लिखता हूँ, या केमनोफोर के बजाय रुको,
K2CR2O7 भी चलेगा। ओके गाइस, कॉमा हीट, एल्कलाइन या एसिडिक कंडीशन। एल्कलाइन है तो बाद में एसिडिक जरूर दिया होगा। ओके गाइस, इन कंडीशन में पहला KMNO4 या K2CR2O7 और एल्कलाइन या एसिडिक कंडीशन में क्या होता है बच्चों, देखते आओ। गाइस हम क्या करते हैं, पहले ये तो इम्पोर्ट टफ केस हो गया, ये लेते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड CR डैश। ये लिखा कैसे होगा बच्चों, ऐसे भी लिखा हो सकता है, O मीन्स ऑक्सीडेशन कर दिया। गाइस जो भी हमने देखा था तुम्हारा बेयर्स रिएजेंट, उसमें क्या होता था कि दो OH जुड़ रहे थे। यहाँ पे सबसे पहला ही काम हमारा क्या है, बॉन्ड को ब्रेक कर दे। मतलब सिंगल बॉन्ड नहीं रहेगा, वो पूरा बॉन्ड ब्रेक हो गया तो तुम्हारा यू विल गेट टू कंपाउंड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब डू यू रियलाइज नॉर्मली हमारा क्या बनता था, इससे इन दोनों से एसिड बन जाएगा, दैट्स द होल पॉइंट। जब हम एल्कीन से एसिड बना सकते हैं, यहां से भी एसिड बनेगा। जब तीन बॉन्ड टूट गए तो तीन बॉन्ड भी बनेंगे, दो एक ऑक्सीजन के साथ बन गए और एक OH के साथ लग गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो यू विल गेट RCOH प्लस R डैश COH। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों? जैसे अगर मैं ये लेता हूं एक सिंपल सा केस, C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 और मैं करता हूं इसका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, तो ये बनाएगा बेंजोइक एसिड प्लस CH3COH। समझे या नहीं समझे गाइस? ये बन जाएगा। अब एक और काम की चीज, सपोजिंग मैंने लिया RC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो बच्चों लेफ्ट साइड का तो क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड का तो क्लियर है, RCOH बन जाना है। राइट साइड का HCOH बन जाएगा। लेकिन मैंने बताया था ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है टू गिव अस, व्हाट डज इट गिव अस बच्चों, CO2। इट विल फर्दर ऑक्सीडाइज टू गिव CO2, मतलब HCOH इज नॉट द प्रोडक्ट, CO2 इज द प्रोडक्ट, और CO2 साइड प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट ये काउंट नहीं होता। क्लियर हो गई ये चीज? अब मैं एक तो डिफरेंट केस लेता हूँ, बेटर फील आएगी। C2H5, हाँ बेटा, गाइस क्या बनाएगा, C2H5COH बनाएगा नहीं बनाएगा पहले? नेक्स्ट राइट साइड वाला बना रहा हूं मैं, CH3COH भी बनाएगा राइट साइड वाला, और बीच में COH बनेगा बीच वाले का, इस पार्ट का, दिस पार्ट विल गिव COH, ये CH3COH, ये C2H5COH। गाइस COH जो है ऑक्सैलिक एसिड जो है, वो हमारा नॉर्मल हीटिंग पे क्या देता है, CO2 CO एंड H2O। हीट करने पे ब्रेक्स डाउन टू गिव CO CO2 एंड H2O। हीट तो हमने दे ही रखा है, लेकिन हमने ऑक्सीडेशन किया है, तो हमें बताया जो CO है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में। सो दिस विल ब्रेक फर्दर टू गिव अस CO2 प्लस H2। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई बच्चों? तो मैं लिख दूं, इन एसिडिक KMNO4 oxalic acid is oxidized to CO2। ओके, क्लियर हो गया यहां तक? नाउ एल्काइंस, oxidation of alkyne is slower than alkenes। एल्कीन्स का ऑक्सीडेशन जल्दी होता है, एल्काइंस का कम होता है, स्लो होता है।
जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH टू C ट्रिपल बॉन्ड CS। अब इसमें अगर तुम CrO3 लेते हो, तुम कहोगे सर CrO3 तो हमने नहीं देखा। Cr2O7 देखा था, K2Cr2O7 अभी मैंने लिखा था, उसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, कोई बताएगा मुझे? 6 + 6। यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन की स्टेट क्या है CrO3 में? +6 अगेन, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में इसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की, खुद रिड्यूस होएगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं समझ में आता तो ऑक्सीडेशन स्टेट देख लिया आपको, तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। ठीक है ना बच्चों? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है, वो रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, सो इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन आइडिया क्या है, डबल बॉन्ड का ये ऑक्सीडेशन कर पाएगा, ट्रिपल बॉन्ड का करते हुए इसे दिक्कत आएगी। क्लियर है गाइस? इट इज लाइक K2Cr2O7 ओनली, डायक्रोमेट या क्रोमेट की तरह। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड को नहीं करेगा, डबल बॉन्ड को कर देगा। डबल बॉन्ड क्या, इट विल जस्ट बिहेव लाइक हॉट एसिडिक केमिकल। क्या बनाएगा बच्चों ये? CH3COH बनेगा, नहीं बनेगा? लेफ्ट हैंड साइड से। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? बेटा उसका ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट है, तो इसलिए ये नहीं कर पाया, जस्ट अ फैक्ट रिमेंबर है, ऐसे मान लो। और नेक्स्ट जो होगा, होगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH2COH। समझ आया नहीं आया बच्चों? ये मैंने राइट साइड से लिखा है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH2, और ये पार्ट क्या बन गया, COH। गॉट इट गाइस? गुड। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए? नहीं है? ये हमारा कौन सा था, 9? गुड, 10 पे आते हैं। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइन। गाइस ओजोनोलिसिस में क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं एक काम करता हूं, मैं ऐसा लेता हूं, हमने O3 लिया, गैस वहां पे हम दो बॉन्ड तोड़ते थे और ये बनाते थे, हाँ है ना? यहाँ वहां पे सिर्फ दो ही बॉन्ड होते थे, इसलिए ये वाला बॉन्ड मिसिंग होता था वहां पे। यहाँ पे ट्रिपल है तो ये वाला बॉन्ड होगा। गुड। ओजोनाइड। अब जिंक ऑक्सीजन को ले जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। क्लियर है बच्चों? क्या बनाएगा, RC डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, R डैश। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? गुड। ये है जब तुमने क्या लिया, O3 जिंक। जिंक क्या कर गया, ऊपर वाले ऑक्सीजन को लेके चला गया, ऑक्सीडेशन को रोक दिया। क्लियर है बच्चों? जिंक ने, इट फॉर्म ZNO, ये जो ऊपर वाला ऑक्सीजन लेके गया है, ये जिंक लेके गया है, एंड ये हो गया हमारा। अब सपोजिंग मैं यहाँ पे यही लेता है, यही मॉलिक्यूल लेता और मैं करता O3H2O, तो गाइस तुम्हारा इतना तो बनना ही था पहले। लेकिन इसमें तुम्हारा इट विल जस्ट बिहेव लाइक हॉट एसिडिक केमिकल वाला काम करने वाला है। आइडिया क्या है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एंड यू विल गेट 2 एसिड। वहां पे भी तुम्हें याद होगा, हमने कुछ ऐसा ही पढ़ा था, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ये क्या हो गया, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, तो उसमें तुम्हारा इट बिहेव लाइक हॉट एसिडिक केमिकल, वहां पे भी यहाँ पे भी। समझ में आया या नहीं आया गाइस? गुड। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट दैट यू गेट। इसकी जगह तुम्हारे पास या तो O3H2O लिखा होगा, या O3 के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी दे रखा होगा कोई, जैसे O3H2O इज फाइन, अदरवाइज क्या दिया होगा, O3H2O और O3 के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा बच्चों?
मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, O3 नीचे लिखता हूँ, बेटर रहेगा, O3H2O और O3, और यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम, H2O2 लिया जा सकता है, या तुम्हारा NaIO4 लिया जा सकता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कंपाउंड हैविंग एलिमेंट इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को क्या करेगा बच्चों, ऑक्सीडाइज करेगा। परऑक्सी एसिड, ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। क्लियर है गाइस? या इवन अगर KMNO4 दे रखा है, आइडिया क्या है बच्चों तुम्हारा, जो डाई कीटो है उसको उसने किसमें कर दिया, ब्रेक करके इट हैज फॉर्म्ड एसिड। क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई गाइस? समझ गए? एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें मैंने O3H2O2 डाला, क्या बनाएगा बच्चों ये, RCOH बनाएगा और HCOH बनेगा। पहले हमारा ये बनेगा, फर्स्ट स्टेप में तो ये बनेगा, इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा, RC डबल बॉन्ड O ये बनेगा, हाँ है ना। उसके बाद हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहाँ पे OH लगाएंगे, यहाँ पे OH लगाएंगे। क्लियर है गाइस? ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा टू गिव RCOH प्लस HCOH, और HCOH ब्रेक कर जाएगा टू गिव, ऑक्सीडाइज हो जाएगा रेदर टू गिव CO2 एंड H2। हाँ है ना बच्चों? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई? ये कंपाउंड क्या था हमारा, कीटो कीटो एंड एल्डिहाइड, कीटो एल, ये हमारा क्या था बच्चों, डाई कीटो। क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई गाइस? वेरी नाइस। यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट गाइस? बोलो, कोई डाउट नहीं? अच्छा बच्चों, सपोजिंग HC ट्रिपल बॉन्ड CH लेंगे तो क्या होगा, HC ट्रिपल बॉन्ड CH लेंगे तो क्या होगा, डू यू रियलाइज ये HCOH देगा, और HCOH CO2 और H2O देगा, मतलब यहाँ पे बेसिकली हमारा और कोई प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा, और वो भी CO2 विच इज नॉट काउंटेड एज प्रोडक्ट। समझ आया नहीं आया बच्चों? ये केस मैंने लिया था, ये मैंने एसिडिक KMNO4 के टाइम पे लिया था, नहीं लिया था? नहीं लिया होगा, कोई बात नहीं। समझ में आ गया नहीं आ गया? HC ट्रिपल बॉन्ड CH पहले ऑक्सीडाइज होगा, मैं एक बार लिख देता हूँ इसे स्टेप वाइज, बैटरी रहेगा। पहले देगा HC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O H। क्लियर है बच्चों? यहाँ तो कोई डाउट गाइस? ये हमारा क्या बन गया, ग्लाय ऑक्सल। उसके बाद हमारा क्या बनेगा बच्चों, HCOH, और ये क्या देगा बच्चों, CO2। क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई? किसी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं है? गुड, दैट इज नाइस। अच्छा एक और चीज गाइस, बाई चांस मैं यहाँ पे LiAlH4 दे मारता हूँ O3 के साथ, ये देखो गाइस समझो पहले, हाँ बेटा क्या कह रहे हो, रिड्यूस कर देगा, मतलब अगर मैं O3 के बाद LiAlH4 दे मारूं तो क्या बनेगा, O3 CH2OH तुम्हें याद होगा मैंने बताया था, LiLH4 रिड्यूस करना शुरू करता है, एसिड को अल्कोहल में करेगा, कीटोन को अल्कोहल में करेगा, लेकिन अल्कोहल को फर्दर रिड्यूस नहीं करता LiLH। क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई गाइस? पक्का हर एक बच्चों क्लियर है? मतलब अगर मैं यहाँ पे ग्लाइऑक्सल लेके LiAlH4 दे मारूं तो क्या बनेगा बच्चों, यू विल गेट ग्लाइकॉल गाइस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये बन जाए, कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ तक? बोलो गाइस। गुड। LiLH4 यूज कर सकते हो, या NaBH4 यूज कर सकते हो, या मेटल के साथ एसिड यूज कर सकते हो। ओके गाइस, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है ना गाइस? ये रिड्यूस करके क्या कर देंगे बेसिकली, तुम्हारा
एल्डिहाइड या इवन एसिड को ही रिड्यूस करते हैं टू गिव अस फाइनल प्रोडक्ट एज एल्कोहल। एसिड या कीटोन को रिड्यूस कर देंगे टू गिव अस एल्कोहल। एल्डिहाइड को भी रिड्यूस करेगा, अगर एसिड को रिड्यूस कर रहा है वो एल्डिहाइड के थ्रू ही रिड्यूस होके एल्कोहल तक पहुंचेगा। किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक आए? क्लियर है? ओके फाइन। नोट कर लिया सभी बच्चों ने यहाँ पे? नाइस, वेरी नाइस। ये हमारा कौन सा था? 10 था। 11 पे आते। 11। ओके गाइस, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये क्या था बच्चों? याद है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, B2H6 या BSC-THF H2O2 OH माइनस, ये हम लेते थे। हाँ है ना बच्चों? हाँ बेटा, देखो पहले मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख दूं। दिस इज एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ H and OH, sin addition, sin addition, clear है? sin addition when you are considering एल्कीन्स या एल्काइन, ठीक है ना बच्चों? उनका जब एडिशन का उसमें एडिशन कर रहे हैं इसका, तो इट इज अ sin addition बच्चों। एंड देयर इज नो रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट भी नहीं हो रहा होता। जैसे तुम्हें याद होगा, जब हम एल्कीन्स के अंदर एल्कोहल बनाने के 3 तरीके थे, ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन या हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और तीसरा था हमारा H+H2O डालना। H+H2O तुम्हारा रीअरेंजमेंट क्या था? एडिशन करता था HOH का, मार्कोनिकॉफ विद रीअरेंजमेंट। ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन और मार्कोनिकॉफ करता था विदाउट रीअरेंजमेंट, और ये करता था एंटी मार्कोनिकॉफ एंड सिन विदाउट रीअरेंजमेंट। मतलब तुम्हारा ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन और तुम्हारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इन दोनों के अंदर ही देयर इज नो रीअरेंजमेंट। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? ये सारा याद है? एल्कीन्स का अंदर हमने पढ़ा था, ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इन दोनों में ही रीअरेंजमेंट नहीं होता। लेकिन अगर तुम H+H2O डाल रहे हो तो उसमें भी एडिशन ऑफ HOH ही हो रहा है बेसिकली, लेकिन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट एज वेल। क्लियर है? नाइस। मतलब मैं मान के चल रहा हूँ ये सारे बच्चों को समझ आ रहा है। नहीं समझ आ रहा है तो मैं एक एग्जांपल लेके बताऊं। समझ आ रहा है ना बच्चों? वेरी नाइस गाइस। तो अब आते हैं रिएक्शन पे। मैं आर के बजाय CH3 C2H5 लेता हूँ ताकि मैं बता सकूं किस तरफ एडिशन हो रहा है। CH3C ट्रिपल बॉन्ड C2H5। गाइस देखो, BH3THF H2O2 OH माइनस। बताओ बच्चों क्या होगा? बोलो गाइस, इसको बताओ बच्चों, कहाँ पे एडिशन होगा हमारा? लेफ्ट में H का, राइट में OH का। कि मार्कोनिकॉफ होता, मार्कोनिकॉफ अगर होता तो हम OH को यहाँ जोड़ रहे होते, है ना बच्चों? तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे H जुड़ेगा और यहाँ पे क्या जुड़ेगा? OH। और फिर हमारा इनॉल फॉर्म का क्या बनेगा बच्चों? कीटो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर हो रही है चीज या नहीं हो रही है? अब यहाँ पे क्या बनेगा बताओ बच्चों, फटाफट फाइनल प्रोडक्ट बताओ। फाइनल प्रोडक्ट क्या हो? Do you realize it is going to be CH3 CH2 CHO? यहाँ पे H जुड़ेगा, यहाँ पे OH जुड़ेगा, और फिर तुम्हारा इनॉल का हमने कीटो कर दिया। मतलब यहाँ पे अंडरस्टैंड करो कि इसमें तुम्हारा अगर एल्डिहाइड बन सकता है तो एल्डिहाइड प्रेफर्ड होगा, हाँ है ना? क्योंकि OH टर्मिनल पे लगना चाहेगा, तो तुम्हारा यू विल गेट एल्डिहाइड एज द फाइनल प्रोडक्ट। किसी बच्चों को डाउट यहाँ तक?
क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई बच्चों? भैया टर्मिनल पे ओएच इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारा एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो रहा है, और उसका मैकेनिज्म मैंने तुम्हें बीएससी टीएचएफ का जब मैं स्टार्टिंग में करवा रहा था तब बताया था। हाँ हाँ, टर्मिनल पे है तभी तुम्हारा ओएच लग गया, मतलब यहाँ पे तो हमारा एल्डिहाइड नहीं बन पाया ना, वी आर गेटिंग कीटोन इन बोथ साइड। हाँ, मतलब आइडिया कि अगर एल्डिहाइड बन सकता है तो एल्डिहाइड जरूर बने। क्लियर है बच्चों? एल्डिहाइड की पॉसिबिलिटी है तो हमारा एल्डिहाइड बनेगा, कीटो तब बनेगा जब तुम्हें नॉन टर्मिनल एल्काइन दे रखा है। टर्मिनल एल्काइन दे रखा है तो एल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर है बच्चों? हाँ बेटा, इसमें क्या बनाओगे बताओ गाइस? BH3 THF, या BH3 की बजाय B2H6 भी लिखा हो सकता है, डजेंट मैटर, H2O2 OH माइनस। बताओ बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा? वेरी नाइस, CH3CHO इज व्हाट यू विल गेट। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? एसिटल्डिहाइड बन गया, क्या बन गया? एसिटल्डिहाइड। ओके, कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? अच्छा गाइस, एक और चीज मैंने ये तुम्हें करवाया था, अगर मैं यहाँ पे BH3THF लेता हूँ और मैं लेता हूँ CH3COH, तो क्या होगा बच्चों? BH3THF और उसके बाद CH3COH। गाइस डू यू रियलाइज यहाँ पे हम H जोड़ते थे, यहाँ पे हम BH2 जोड़ते थे, और फिर BH2 जो हटके तुम्हारा क्या लगेगा बच्चों? H। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? मतलब जो BH3 से, अंडरस्टैंड करो, जो BH3 से H लगा वो यहाँ पे लगा, BH3 को मानो BH2 और H, तो H जुड़ा यहाँ पे बच्चों, BH2 जुड़ा यहाँ पे। हाँ बेटा बोल। हाँ वो HMI जुड़ता। H2O2 के बजाय D2O2 लेते। H2D2 क्या कह रहे हो? D2O2, D2O2 लेते, OD माइनस लेते तो हमारा OD जुड़ता। क्लियर है? एक काम करते हैं, ये 1 मिनट रुक जाओ, मुझे रिमाइंड कर दो कि ड्यूटेरियम का भी करवाना है। अब इधर ध्यान दो, H यहाँ पे जुड़ा, BH2 यहाँ पे जुड़ा, और BH2 हटके क्या लगा हमारा? H गाय। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? तो तुम्हारा क्या बनेगा? CH3CH2, सॉरी CH डबल बॉन्ड CH2। ये चीज समझ आई नहीं आई? H यहाँ पे जुड़ा, BH2 यहाँ पे जुड़ा, और BH2 हटके हमारा H जुड़ गया। क्लियर हो गया? गुड। अब एक काम करते हैं, हमने ड्यूटेरियम की बात करी थी तो लेट अस टेक दिस केस, इसी को लेते हैं, इसमें हम लेते हैं BD3THF H2O2, सॉरी D2O2 OD माइनस। क्या बनेगा बच्चों हमारा? CDCHOD बनेगा नहीं बनेगा बच्चों ये? बताओ गाइस, क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ से D जुड़ा, यहाँ से BD2 जुड़ा, और BD2 हटके हमारा क्या जुड़ा बच्चों? OD। क्लियर है यहाँ तक? अब इसका इनॉल से कीटो बनाने की कोशिश करोगा। ओ, क्लियर हुआ है यार? हो गया क्लियर? वेल दैट इज नाइस, दैट वाज इंपॉर्टेंट। किसी भी बच्चे को, होल्ड ऑन अ सेक गाइस, अब आवाज नहीं गायब। यहाँ तक क्लियर है? 1 सेकेंड, अब हम कौन से पे थे? 11 हो गया था ना हमारा? ओके 12 पे आते हैं, लेट अस गो ऑन टू 12। पॉलीमराइजेशन एंड आइसोमराइजेशन। Polymerization and isomerization of
alkyne. Polymerization is important. Isomerization is not that important. Polymerization is very important. लीनियर पॉलीमराइजेशन हमारे एनसीईआरटी में भी बहुत ज्यादा दे रखा है पॉलीमराइजेशन के बारे में। गाइस देखो, पहले हम ले रहे हैं लीनियर, फिर हम लेंगे जिससे बेंजीन बनता है। ये लिया बच्चों, Cu2Cl2 NH4Cl। बच्चों इसमें होता क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं प्रोड ही बना के दिखा देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ प्रोड कैसे बना। ये हमारा प्रोड बनता है, इसे क्या बोलेंगे हम, ये क्या ग्रुप है गाइस, विनाइल। ये क्या था, एसिटाइलिन। सो द कंपाउंड यू आर गेटिंग इज विनाइल एसिटाइलिन। अब बच्चों ध्यान से समझो प्लीज, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दो, किसी एक मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दो। ब्रेक कर दो किसमें, H प्लस, और इस पूरे पे क्या आ गया, इस पे माइनस। और अब इसका एडिशन करते हैं दूसरे वाले में, H को यहाँ जोड़ा और इस पूरे ग्रुप को यहाँ जोड़ा, तुम्हारा प्रोड बनता हुआ दिखा या नहीं दिखा। क्लियर हो गई ये चीज। H प्लस और CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, इसका हमने अटैक करवा दिया ऑन अनदर एसिटाइलिन का। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई। वेरी नाइस, दैट इज नाइस। अब हाँ बेटा, नहीं अभी ध्यान से सुनते आओ। अब मैंने फिर से ले लिया, अब क्या करेंगे बच्चों, अब मैं एक काम करता हूँ, पहले प्रोड बना देता हूँ अगेन। ये बना हुआ है बच्चों। अब देखो ये कैसे बना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये हमारा ऐसे बना, हमने इस मॉलिक्यूल का ब्रेकअप किया, इसको हमने ब्रेक करवाया, कार्बन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, और इस पे अटैक करवा दिया, H को यहाँ जोड़ा और इस ग्रुप को यहाँ पे जोड़ा। क्लियर और नॉट गाइस, ये चीज समझ आया है नहीं आया। लुक एट द कंपाउंड दैट हैज बीन फॉर्म्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हमने क्या किया है। ये जो हमारा मॉलिक्यूल बना है, इसको हमने ब्रेक करा H प्लस और C माइनस में, और फिर हमने उसका एडिशन करवा दिया किस पे गाइस, एसिटाइलिन। दिस इज हाउ वी गेट आवर प्रोडक्ट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे बना। ये क्या हो गया, दिस इज डाइविनाइल एसिटाइलिन, दिस इज डाइविनाइल एसिटाइलिन। ओके गाइस, क्लियर यहां तक, नाइस। अब आते हैं बच्चों उसी कंपाउंड में जिससे हमने, विनाइल एसिटाइलिन पे आते हैं बच्चों। किस पे आते हैं, विनाइल एसिटाइलिन। इसमें तुम HCl ऐड कर रहे हो। गैस पहली चीज मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किस पे प्रेफर्ड होता है ज्यादा, एल्कीन या एल्काइन, एल्कीन पे। अब एल्कीन पे अगर कर रहे हैं तो डोंट यू रियलाइज कि हमें H को यहाँ पे अटैक करवाना चाहिए था, कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनाना चाहिए था, हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी, और फिर Cl यहाँ पे जोड़ देना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारा H जुड़ेगा यहाँ पे, Cl जुड़ेगा यहाँ, क्योंकि हमने एल्काइन पे एडिशन करा। ये क्यों किया वो मैं अभी बताता हूँ। हाँ, क्यों, बेसिकली प्रॉड हमें बनता हुआ दिख रहा है, हम उसकी रीजनिंग दे रहे हैं कि प्रॉड हमारा एल्कीन पे एडिशन होने के बजाय एल्काइन पे क्यों हुआ, क्योंकि उससे जो प्रॉड बनेगा वो ज्यादा स्टेबल बनेगा। थर्मोडायनेमिकली हमारा जो प्रोडक्ट है, दैट इज दिस प्रोडक्ट जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ, दैट इज फेवर। देखो इतना तो समझ में आ रहा होगा कि अगर हम एच जोड़ेंगे तो इधर और इधर में से कौन से पे जोड़ना है। गाइस एच जुड़ेगा, इन दोनों में से कौन से पे जोड़ेंगे, लेफ्ट राइट, राइट पे एच जोड़ेंगे और लेफ्ट पे पॉजिटिव बनाएंगे। इसका मतलब हमारा क्या हो गया गाइस, CH डबल बॉन्ड, CH नहीं, C, CL
डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा नहीं बनेगा गाइस? हाँ है ना? अब डू यू रियलाइज और नॉट, ये हमारा क्या है बच्चों? कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है, एंड दैट इज वाई बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इट इज हाईली स्टेबल, और हमारा ये बनता है इंस्टेड ऑफ जो मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा था। मैं कह रहा था ना कि H को यहाँ जोड़ो, Cl को यहाँ जोड़ो, उसकी जगह ये हमारा बना कि हमारा H यहाँ जुड़ा, Cl यहाँ जुड़ा। क्यों? बिकॉज द कंपाउंड दैट यू आर गेटिंग इज हाईली स्टेबल। क्लियर है गाइस? नहीं करता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में हमने किया था, जिसमें 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबलाइजिंग देन योर बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। ये ये हमने ये कौन से चैप्टर में? वेरी नाइस। मैकेनिज्म से भी पहले GOC, ये है, इसमें रेजोनेंस है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, बट दिस इज मोर स्टेबल देन दिस गाय। फैक्ट रिमेंबर। हाँ बेटा बोलो। हाँ सब आएगा। हाँ एनवायरमेंटल बच्चों। गाइस अभी आवाज नहीं, अभी स्टार्ट करते हैं, देन विल डिस्कस, देन वी कैन डिस्कस। अभी रुक जाओ। क्या ये? अभी तो लग गया टाइम। नहीं नहीं बच्चों प्लीज आवाज। शुभ्रांशु बेटा आगे आगे बैठ। हाँ हाँ बच्चों अब ध्यान दो, ये चीज समझ में आई नहीं आई जो मैंने अभी बनाया है कि कैसे बना? ठीक है ना? इसे बोलते हैं क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन। ओके गाइस, ये हमारा क्लोरोप्रीन है, और ये पॉलीमराइज कर जाता है। पॉलीमराइज, इट पॉलीमराइजेस टू गिव अस नियोप्रीन। मैं उसका स्ट्रक्चर बनाता हूं, अभी समझ में भी आ जाएगा। इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ये हमारा है नियोप्रीन, या इसको हम बोल सकते हैं पॉलीक्लोरोप्रीन। पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन, पॉलीक्लोरोप्रीन। बीवी हमें क्या चाहिए? हमें यूनिट्स चाहिए जो बार बार रिपीट कर रही है। हमने इसको क्या किया? हमने इसका होमोलिटिक क्लीवेज किया, बॉन्ड ब्रेक कर दिया। ठीक है ना बच्चों? हमने बॉन्ड ब्रेक कर दिया, यहाँ पे रेडिकल बनाए, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया। ठीक है गाइस, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया। अब ये आगे एक्सटेंड करेगा, ये आगे एक्सटेंड, इट विल कंबाइन विद अनदर सच यूनिट टू गिव अस एन यूनिट्स कंबाइन कर गई टू गिव अस नियोप्रीन। समझ में आया नहीं आया गाइस? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? कि पहले हमारे रेडिकल बने, ये आपस में ज्वाइन कर गया, और ये आगे एक्सटेंड करने के काम आ रहे हैं। हाँ तो रेड मतलब वही है, मतलब इंस्टेड ऑफ प्लस माइनस बनाने के लिए आयनिक मैकेनिज्म की बजाय हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जा रहे हैं, स्ट्रक्चर तो वही बन रहा है। क्लियर है गाइस? ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, पर ऑक्साइड या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हमारा ये बन गया। कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक हर एक बच्चे को? वेरी नाइस। अब आते हैं इस पे गाइस। गाइस O2 अगर हमें दे रखा है तो हम क्या करेंगे? गाइस O2 दे रखा है, डू यू रियलाइज ऑक्सीडेशन होने का चांस है? ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे क्या होगा बच्चों? ऑक्सीडेशन होगा, एंड दिस इज व्हाट यू गेट। हाइड्रोजन रिमूव होके दिस इज व्हाट यू गेट बच्चों। क्लियर है? अब मैंने इसमें HCl दे मारा तो क्या बनेगा? अब मैं क्वेश्चन एक की फॉर्म में तुम्हें समझा रहा हूँ रिएक्शन को। HCl करेंगे क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा नहीं बनेगा गाइस? कौन से कार्बन में 5 बना दिए मैंने? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ओ ये रुको मैं क्लियर है गाइस? हो जाएगा नहीं हो जाएगा ये? गुड। और अगर मैं इसमें
H2Ni2 भी लेता हूँ, तो मुझे बताओ गाइस हाइड्रोजनेशन किसका प्रेफर्ड होता है, एल्काइन का एल्कीन का? एल्काइन का। तो इसको हम हाइड्रोजनेट कर देंगे टू गिव अस दिस गाइस। प्रेफर्ड होता है दूसरा बेटा ये तो हमारा स्पेसिफिक था ना कि हमारा आयन को इन में करता है, हाँ ना बच्चों, इट कन्वर्ट्स एल्काइन टू एल्कीन बच्चों, थिन एडिशन। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? इसमें जो ये रिएक्शन थी दिस वाज अ न्यू रिएक्शन, बाकी तो तुम कर सकते थे आई गेस, हाँ है ना। अभी तक हमने देखा लीनियर पॉलीमराइजेशन, अब आते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन जो कि तुमने एनसीईआरटी में भी देखा होगा आई गेस। रेड हॉट आयरन ट्यूब, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा? गुड, बिल्कुल पढ़ना होता है गाइस, एनसीईआरटी इज मस्ट, एनसीईआरटी इज मस्ट फॉर स्कूल। हाँ बेटा, ये इसका क्या मतलब था यार, ऑब्वियसली करनी है। ऑर्गेनिक वाला कंपाउंड बनता है, बेंजीन बनता है बच्चों, हाँ है ना। याद कर लो तो बैठ रहे हैं, वैसे इसमें और कोई रिएक्शन होने के चांसेस होते नहीं, तो हम टेम्परेचर अगर हीट याद रख लो तो दैट इज सफिशिएंट, ठीक है ना। हाँ आयरन ट्यूब तो लिखा हुआ हो, मैंने एक जर्नल बता दिया कि रेड हॉट ट्यूब लिखा हुआ है, तो यू विल गेट दिस। गुड, पढ़नी चाहिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट गाइस, अभी आवाज नहीं, NiCN4। अरे समझ में आए नहीं आए, बना कैसे बाय द वे? 3 मॉलिक्यूल रहे होंगे, C ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, H मैंने दिखाया नहीं है। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, और आपस में कनेक्ट कर दिया। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? दैट इज नाइस, ये हमारा हो गया। NiCN4 लेते हो तो यू गेट दिस गाइस। दिस इज व्हाट यू गेट बच्चों, साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन, साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन, ठीक है गाइस? नहीं बेटा, और एक आते हैं, अगर मैं यहाँ पे ये ले लूं एसिडाइलिन या इथाइन के बजाय मैं प्रोपाइन उठा लूं, एंड आई अगेन टेक योर रेड हॉट ट्यूब, तो क्या होगा बच्चों? गाइस डू यू रियलाइज बेंजीन तो बनी गया, ये CH3 3 है, हाँ है ना बच्चों? 3 प्रोपाइन के हमने मॉलिक्यूल्स लिए थे, तो यू गेट दिस गाइस, दिस इज व्हाट यू गेट, एंड दिस इज व्हाट, कंपाउंड का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मेसिटाइल, मेसिटाइल। गैस एक बार तो ये आ गया था कि मेसिटाइल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, जस्ट सिंपल क्वेश्चन, ये हम एल्डोल के टाइम पे पढ़ेंगे। आइडिया इज, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एल्डोल कंडेंसेशन एक रिएक्शन है, उसके टाइम पे हम पढ़ेंगे। हाँ एल्डोल, एल्डोल, ठीक है अच्छा। तो आइडिया बीइंग, मैं ये बताना चाह रहा हूँ जो कंपाउंड के नाम मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट उन्हें तो याद कर ही लो, ठीक है ना गाइस? मेसिटाइलिन, दिस इज मेसिटाइलिन, या 135 ट्राई मिथाइल 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन, मेसिटाइलिन याद रखना जरूरी है। अब आते हैं बच्चों आइसोमराइजेशन पे। बच्चों ये बताओ मुझे, ये कौन सा था हमारा, ये कौन सा था? 12 था, तो अब 13 पे आ रहे हैं हम, आइसोमराइजेशन। मेरे को उधर से आइसोमराइजेशन हटाना पड़ेगा, मैंने वहां पे भी लिख दिया था। नहीं ऐसे नहीं ना, ये लो हटा दिया। पॉलीमराइजेशन
रिएक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट पे गाइस, आइसोमराइजेशन रिएक्शन। गाइस देखो प्लीज आवाज ना करो। CH2 C ट्रिपल बॉन्ड सी। ये हमने क्या ले रखा है बच्चों? टर्मिनल एल्काइन ले रखा है। तुम एल्कोहलिक KOH लोगे और हीट करोगे तो ये जो टर्मिनल है इट गोज टू नॉन टर्मिनल एल्काइन। क्लियर है यहां तक? सब उसमें क्या मतलब नहीं है, कैसे नहीं मैकेनिज्म नहीं, याद कर लो तो बेटर है। एक्सकेप हाँ बेटा, आइडिया इज नॉन टर्मिनल से किसकी तरफ गया? टर्मिनल से नॉन टर्मिनल की तरफ गया। अब हमने लिया नॉन टर्मिनल, हमने क्या लिया? नॉन टर्मिनल, और हमने उसमें डाल दिया NaNH2, तो यू गेट अ टर्मिनल एल्काइन। समझ में आया या नहीं आया गाइस? प्लीज लेट मी नो। हाँ, उसके बाद तुम्हारा कहीं ना कहीं हम हाइड्रोजन वापस भी दे रहे होंगे, बट इट डजंट मैटर। NaNH2 NH3 टाइप कुछ दे रखा होगा हमें, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट गाइस। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई बच्चों? हर एक बच्चे ने नोट कर लिया? कर लो नोट, नोट इट डाउन गाइस। क्या कितने हैं बेटा? रिएक्शंस कितने हैं? रिएक्शंस हैं तो सही यार, कुछ देखो करना तो पड़ेगा, कुछ रिएक्शंस हैं अभी। 100 हाँ एक, हाँ, एक काम करो, जस्ट अ सेक गाइस, AC ऑन कर दो। नहीं बच्चों नोट कर लो तो बता देना, कर लिया है नोट तो भी बता दो मुझे, ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं। हाँ यार इसके लिए श्योर गाय हुआ या नहीं हुआ? अरे बच्चों एक चीज और, मैंने जब, गाइस ध्यान से देखो बच्चों, आवाज नहीं, एक नोट। हमने आइसोमराइजेशन किस में देखा था बच्चों? अभी एल्काइन में। अब आते हैं आइसोमराइजेशन, मैंने एल्कीन्स के टाइम पे रिएक्शन छोड़ दी थी। आइसोमराइजेशन इन एल्कीन। गाइस नॉर्मली मुझे बताओ, टर्मिनल से नॉन टर्मिनल की तरफ जाना चाहिए या नॉन टर्मिनल से टर्मिनल की तरफ जाना चाहिए? विच वन इज मोर स्टेबल, टर्मिनल या नॉन टर्मिनल? इन टर्म्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन सोच के बताओ। नॉन टर्मिनल इज मोर स्टेबल। गुड। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल हीट लेता हूं या Al2SO4 थ्राइस हीट लेता हूं, तो ये हमारा क्या करेगा बच्चों? टर्मिनल एल्कीन को किसमें पहुंचाने वाला है गाइस? नॉन टर्मिनल। इसमें तुम्हारा रीअरेंजमेंट की भी पॉसिबिलिटी होती है, इसमें तुम्हारे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी भी होती है गाइस। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? वो एल्केन्स में था तुम्हें, इफ यू रिमेम्बर, एल्केन्स के अंदर आइसोमराइज AlCl3HCl, यू हैव टू रिमेम्बर दैट। वो करवाया करवाया तो मैंने भी था, शायद करवाया था। हाँ, दैट वाज इन एल्केन्स गाइस। गाइस प्लीज आवाज नहीं आ रही, इतनी आवाज ना करो। हो गया गाइस? अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन देता हूं तुम्हें। लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन गाइस, अच्छा क्वेश्चन है, वो एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, वो तुम्हारा NCERT में है, कन्वर्जन के फॉर्म में, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो वही पढ़ के अभी कल बने क्वेश्चन गाइस देखते हैं। CH3COOH NaOH aqueous A, सोडा लाइम हीट B, Cl2H nu C, Na ड्राई ईथर D, Cl2 E
गाइस करते आना बच्चों। Cl2H अल्कोहलिक KOH F Br2 CCl4 G अल्कोहलिक KOH NaNH2 H एंड H में हमने किया रेड हॉट आयरन ट्यूब। हाँ बेटा, रेड हॉट आयरन ट्यूब आई, दैट इज एनफ। हो गया। ए क्या बना? सर CH3CON CH3CONA। सोडा लाइम ने क्या किया? डी कार्बोक्सिलेशन, वेरी नाइस। CH4 बना दिया। RCONA का RH बनता। Cl2H ने क्या किया? सब्स्टिट्यूशन, CH3Cl। Na ट्राइथर ने क्या किया? CH3CH3। फिर Cl2H ने क्या किया? एक ही मोनोक्लोरिनेशन किया है हमने, एक ही क्लोरीन लगाया है। एल्कोहलिक KOH डबल बॉन्ड बन गया। Br2CCl4 नहीं, मतलब पहले ये बना, उसके बाद जब तुमने एल्कोहलिक KOH और NaNH2 डाला तो हमारा एल्काइन बन गया। एल्काइन में भी एसिडाइलिन, और रेड हॉट आयरन ट्यूब ने उसको बेंजीन बना दिया। गाइस ये याद करने का है बच्चों। आइडिया क्या है? रिएक्शन याद होनी चाहिए, वर्चुअली वर्चुअली रेडी हुई होनी चाहिए। रेडी हुई है, एक एक स्टेप में तुम करते आओ। वेरी नाइस बच्चों, क्लियर हो गया ना? ओके। गाइस एक और चीज, हाँ बेटा बोलो। नो जस्ट अ सेक, होल्ड ऑन। हाँ बेटा, ओके। अच्छा एक नोट और दे दूं मैं तो। गाइस मैंने बताया था कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है तो स्मोकी फ्लेम आती है, हाँ है ना? जैसे बेंजीन के अंदर यू गेट स्मोकी फ्लेम, राइट? एज ही एल्कीन के अंदर क्या होता है बच्चों? एल्कीन में कार्बन कंटेंट रिलेटिव, मतलब हाइड्रोजन का कंटेंट ज्यादा है, तो इसमें यू गेट अ ल्यूमिनस फ्लेम। लेकिन मैंने एल्काइन का नहीं बताया ना। एल्काइन में यू गेट स्मोकी फ्लेम जस्ट लाइक बेंजीन। ऑन कंबशन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हर एक बच्चे को क्लियर है? वेरी नाइस गाइस। क्या होल्ड ऑन सेक बच्चे।